जी वेलकम बैक। तो अब हम बात करते हैं वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक की। और वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक जो है, पहले इसी तरीके से हम पहले ट्रांजिस्टर के केस में देख लेते हैं और उसके बाद फिर ओप एम्प के केस में देखेंगे। तो वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक के लिए बुक में जो आपके यहाँ पे सर्किट डायग्राम मौजूद है वो है मॉसफेट एम्पलीफायर की, एफ ए टी एम्पलीफायर की सर। लेकिन अगर आप ये बीजेटी के साथ भी या वोल्टेज डिवाइडर के साथ भी करना चाहें तो भी इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। मकसद जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फीडबैक का कॉन्सेप्ट समझाना है। तो ये लेट्स से कि आपके पास एक एम्पलीफायर मौजूद है जिसका कि गेन जो है वो होगा जी एम आर एल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एम्पलीफायर एक काम कर रहा है। यहाँ पे आपके पास इनपुट सिग्नल दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये भी लेट्स है कि ये ग्राउंड पे कनेक्टेड है, और ये आपके पास वी नॉट आ रही है यहाँ पे। सही। अब हमने इसकी आउटपुट की वोल्टेज लेनी है। अब वोल्टेज सीरीज़ फीडबैक है तो हमने वोल्टेज लेनी है और सीरीज़ में ही लगानी है। सीरीज़ में लगाने का मतलब है कि वो वोल्टेज ही ऐड अप हो रही होगी। तो लास्ट टाइम हम ले रहे थे वोल्टेज की बेस पे करंट ले रहे थे। तो यहाँ पे अब हमने वोल्टेज लेनी है और वोल्टेज को लेके, यानी कि यहाँ से आप वोल्टेज ले सकते हैं और यह लेके आप इसको इधर सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं। ये पहले ग्राउंड के साथ था, ये देखिए सोर्स पहले ग्राउंड था, तो अब ग्राउंड से हटा के आपने उसको इधर कनेक्ट कर दिया। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो सीरीज़ में जा रही है टुवर्ड्स द सोर्स। लेकिन इस तरह से अगर हम करेंगे तो वी एफ विल बी इक्वल टू वी नॉट, यानी कि आप कह लें कि 100% फीडबैक आपने नेगेटिव दे दी। तो 100% फीडबैक अगर आपने नेगेटिव दे दी तो आपके पास जो है वी नॉट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि जितनी एम्पलीफिकेशन हुई उतने ही नेगेटिव फीडबैक पे चलेगी, तो नेगेटिव फीडबैक उसको कंपनसेट करते हुए आपकी वी नॉट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसा यूजुअली हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पार्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इनपुट साइड। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे इसको इधर से नहीं लेंगे बल्कि हम यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर लगा देते हैं। R1 R2, और यहाँ से हम फीडबैक ले लेते हैं। अब जो VF की वैल्यू है दैट डिपेंड्स कि V0 की वैल्यू क्या है और वोल्टेज डिवाइडर यानी कि R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब ये फीडबैक वोल्टेज जो है वो वापस जा रही है और ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो लिहाजा ये वोल्टेज विल ऐड अप, दिस VF विल ऐड अप विद VS। अच्छा, ऐड अप एक्चुअली होगा, ऐड अप नहीं, ये एक्चुअली होगा क्या, VS माइनस VF होगा। यानी कि देखिए बजाय तो ये ऐड अप हो रही है, VS प्लस VF दोनों सीरीज में लगी हुई है, लेकिन ये असल में सब्ट्रैक्ट हो रही होगी क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, आउट ऑफ फेज होंगे दोनों सिग्नल्स। अगर यहाँ पे पॉजिटिव पीक आ रही होगी तो यहाँ पे नेगेटिव पीक आ रही होगी, तो दैट्स हाउ दे विल बी आउट ऑफ फेज। बीटा की क्या वैल्यू होगी जी, यहाँ पे बीटा की वैल्यू वो ही होगी जो कि बड़े आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि बीटा इज इक्वल टू VF ओवर V0। देखिए यहाँ पे पहले हमने IF लिखा था क्योंकि वो शंट फीडबैक थी, तो इट्स VF ओवर V0 एंड दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू V0। V0 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगी R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये आपका जो नेटवर्क है, दिस नेटवर्क विल डिसाइड के बीटा की वैल्यू क्या आ जा रही है। तो इनफैक्ट ये आपका फीडबैक नेटवर्क बन गया। तो ये फीडबैक नेटवर्क हो गया। FET के केस में बात हो गई, BJT में भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से होगा। अब हम देखते हैं कि ओप एम्प के साथ ये इसका क्या सीन हो रहा होगा। गेन इसका बड़ा सादा सा है, वो आप बड़े आराम से बुक से देख सकते हैं। सादा सा इस तरीके से कि भाई आपको पता ही है ना कि फीडबैक के साथ गेन की क्या वैल्यू होती है। गेन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस ए बीटा इंटू ए, ये होता है ना फीड गेन, ये जो भी हमने कैलकुलेट किया।
तो आप उसमें बीटा की वैल्यू डालें, ए की वैल्यू डालें और आराम से उसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें कि 1 + a बीटा इज़ वेरी वेरी लार्जर देन 1, तो वो सिंपली a बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ओवरऑल इनफैक्ट आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट वुड बी जस्ट गेन विल बी इक्वल टू AF विल बी इक्वल टू 1/बीटा। तो 1/बीटा अगर बनेगा तो आपके पास जो गेन की वैल्यू आएगी AF की वो हो जाएगी R1 + R2 डिवाइडेड बाय R2। तो ये आपके पास गेन होगा इसका, प्रोवाइडेड दैट A बीटा इज वेरी वेरी लार्जर देन 1, ये अगर कंडीशन मीट हो रही है तो। तो अब हम बात करते हैं कि ओपैम में इसकी एग्जांपल क्या होगी। आप ज़रा याद करें कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट क्या था। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आपके पास हमने फीडबैक तो यहीं पे कनेक्ट कर रखी थी, ठीक है, और सिग्नल जो है वो हमने यहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो V0 यहाँ पे आ रही है और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है V नेगेटिव कह सकता हूँ उसको मैं, VI इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये ज़ीरो पे नहीं है नॉन इन्वर्टिंग। जिस तरह इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में था ना आपके पास नॉन इन्वर्टिंग जो है वो ज़ीरो पे थी और इन्वर्टिंग जो है वो जिस वोल्टेज पे थी तो हम उसको कहते थे कि दिस इज़ VI क्यों कहते थे, क्योंकि ये वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अब यहाँ पे जो ये है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ये ग्राउंड पे नहीं है, उस पर सिग्नल कनेक्टेड है, तो लिहाजा हम इसको VI नहीं एब्सोल्यूट कह सकते। इट विल बी VI विल बी इक्वल टू इनफैक्ट V प्लस माइनस V माइनस, यानी कि V इन्वर्टिंग VI विल बी इक्वल टू V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग, तो तब जाके हम वो VI कहेंगे। तो लिहाजा भी हम यहाँ पे इसको आई विल नॉट से दिस पॉइंट वोल्टेज एज VI, आई विल से इट्स V माइनस, ठीक है। तो ये वोल्टेज यहाँ पे आ रही है और इस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी जो यहाँ पे अपीयर हो रही है इसकी इन्वर्टिंग इनपुट पे, दैट वुड बी ऑब्वियसली इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे ग्राउंड है, तो ये इनफैक्ट एक वो बन रहा है वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है इस तरह से कि V0 है, RF है, उसके बाद ये पॉइंट आया और यहाँ पे आपके पास R1 है और ये ग्राउंड है। तो ये पॉइंट है जो कि इन्वर्टिंग इनपुट पर जा रहा है, तो इसकी वोल्टेज होगी VF विल बी इक्वल टू V0 इंटू RF डिवाइडेड बाय, RF नहीं, यहाँ पे आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी फीडबैक वोल्टेज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके जहन में जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि अच्छा ये हमने वोल्टेज फीडबैक तो ले ली, ये सीरीज कैसे बना, ठीक है। वोल्टेज फीडबैक तो ले ली कि इस जगह पे जो वोल्टेज अपीयर हो रही है दैट इज इन प्रोपोर्शन टू V0, सीरीज कैसे हो गई है। सीरीज ऐसे हो गई कि अगर आप देखें कि ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है और ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं ना कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक। और ये जो इनपुट है, अब ये क्या है यहाँ पे इनपुट, पहले अगर ये इनपुट थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी, V प्लस वाज इक्वल टू VS जो कि सोर्स की वोल्टेज है। अब अगर हमने इसको ग्राउंड से हटा के ये कर दिया तो नाउ दिस इज इक्वल टू VS माइनस V इन्वर्टिंग जो कि यहाँ पे यानी कि VF। तो अब आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है वो VS माइनस VF होगी, माइनस साइन अगेन, दिस इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो ये देखें ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस तरीके से आपके पास वोल्टेज सीरीज फीडबैक बन जाती है। तो ये दोनों मैंने पर्टिकुलरली वोल्टेज सीरीज और वोल्टेज शंट फीडबैक की एग्जांपल्स क्यों आपको करवाई। नंबर एक रीज़न ये कि वोल्टेज एम्पलीफायर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए जो फीडबैक्स होती हैं यूजुअली वो वोल्टेज सीरीज या वोल्टेज शंट फीडबैक होती है। और दूसरी रीज़न इसकी है
कि ये एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग है ओप एम्प एम्पलीफायर, और जो प्रीवियस मैंने करवाया इन्वर्टिंग ओप एम्प एम्पलीफायर, ये दोनों से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। यू नो कि उनका गेन कैसे कैलकुलेट करने हैं, उनकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होगी, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगी। अब असाइनमेंट आप समझ लें अपने लिए, वो ये है कि आपने विद फीडबैक इनके गेन, इनकी इनपुट इम्पीडेंस, इनकी आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो आपने खुद कैलकुलेट करनी है। इनफैक्ट ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है, क्योंकि किताब में ये सारी स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। यू जस्ट नीड टू गो एंड रीड इट, एक मरतबा लिख कर देख लें। तो और अगर कोई इशू हो तो ऑब्वियसली मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ऑल मीन्स। सो टेक केयर, थैंक यू, ईद मुबारक। आई डोंट नो कि अभी एडवांस ईद मुबारक कह रहा हूँ मैं कि गुज़िश्ता, क्योंकि ये लेक्चर्स मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड जो हैं ये किसी डेट पर हो रहे होंगे जो कि शेड्यूल के मुताबिक होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि इट विल बी समवेयर अराउंड ईद। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।